मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कम से कम कहानी को 4 मिनट तक सुनें। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदना, ये क्या बात हुई? तू तो वैभव से बड़ी है ना? तो फिर नम्रता बहू को भाभी क्यों कहकर बुला रही है? उसे भाभी मत कहा कर, नाम लेकर बुलाया कर। अरे बुआ जी, भाभी को तो भाभी ही कहूँगी ना, चाहे बड़ी है या छोटी है तो मेरी भाभी ही। इतना कहकर वंदना वहाँ से उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ लोगों को समझाना मतलब अपना मन खराब करना है। लेकिन बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। वंदना के वहाँ से जाते ही उन्होंने अपनी भाभी आशा जी की तरफ रुख किया। आशा, ये क्या नया फैशन चलाया है तेरी बेटी ने? उम्र में बड़ी होकर भी नम्रता के आगे भाभी भाभी करती फिरती है। अच्छा लगता है क्या? खुद की उम्र देखो और बहू की उम्र देखो। बच्ची है नम्रता उसके आगे, और भाभी कहकर जबरदस्ती उसे आदर और सम्मान दे रही है। मुंह बिचकाते हुए बुआ जी ने कहा, अच्छा है ना दीदी, इस घर की कोई बेटी तो अपनी भाभी को उचित मान सम्मान दे रही है ना, वरना तो हमेशा से इस घर में नंदों का ही राज रहा है। बहुओं को तो कभी मान सम्मान प्रेम मिला ही नहीं, और आज की बहुएं भी अपनी नंदों का दिल से सम्मान कर रही हैं, क्योंकि उनको प्यार और सम्मान जो मिल रहा है। अब तो ननद भाभी में सहेलियों जैसा व्यवहार रहता है। वंदना इस गलत रीति को तोड़कर अपनी भाभी को प्यार और सम्मान दे रही है तो अच्छा ही तो कर रही है ना। आखिर सम्मान देकर ही तो सम्मान पाया जाता है। वैसे पुरानी पीढ़ी की बहुएं भी अपनी नंदों को मान देती थी, क्योंकि वो घर में कलेश नहीं चाहती थी। चाहे ननद उम्र में बड़ी हो या फिर भाभी बड़ी हो, वैसे भी नंदें उचित प्यार और सम्मान देंगी, तभी तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। ठीक कह रही हो ना दीदी? तू कह रही है या मुझे ताने मार रही है आशा? दीदी, हो सकता है कि आपको मेरी कही बात चुभ रही हो, पर सच्चाई तो यही है। जब से बहू शादी करके घर आई है, तब से देख रही हूँ ननद भाभी के आपसी प्रेम को देखकर आप कुछ ना कुछ ऊल जलूल की बातें कर रही हो। कभी वंदना को कहती हो कि नम्रता को साड़ी बांधनी नहीं आती है, कभी आप ये कहती हो कि नम्रता घर में सबके साथ मैनेज ही नहीं कर पाएगी, कभी वंदना से कहती हो कि वो बहू को सम्मान न दे, अभी से दबा कर रख, नहीं तो आगे किसी की सुनेगी नहीं। आखिर ये सब क्या है? क्यों आप ननद भाभी के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो? और रही बात इन दोनों के आपसी प्रेम की, तो वंदना के लिए नम्रता बड़ी भाभी की तरह भी है, जिसे उसे पूरा मान सम्मान देना है, और छोटी भाभी भी वही है जिसे वो ढेर सारा प्यार देगी। अरे वंदना बड़ी ननद है तो क्या छोटी भाभी को दबा कुचला कर ही रखना ज़रूरी है? सही कह रही हैं आप मम्मी जी। वंदना दीदी मुझे मान सम्मान भी देती हैं, और मैं उनसे छोटी हूँ तो मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं, और प्यार दुलार से बात भी करती हैं। कभी बड़ी बनकर मेरे सिर पर हाथ रख देती हैं, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो बड़े प्यार से मुझे समझा देती हैं, और मुझे मेरे दुखी होने पर अपने गले से लगा लेती हैं। कभी मेरी सहेली बनकर मुझे सही सलाह देती हैं, तो कभी बहन बनकर मेरे दिल के हर राज को अपने अंदर समा लेती हैं, और कभी ननद बनकर नखरे भी दिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा वही करती हैं जो सबके लिए सही हो, जिसमें सबका भला हो। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, वो मेरी सहेली, मेरी बड़ी बहन बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। बड़ी ननद वाला होने वाला दबाव मेरे ऊपर कभी नहीं डाला। जब भी मुझसे कोई गड़बड़ हुई, उसको निखारने का काम दीदी ने ही किया है। इतना सब कुछ तो कर दिया दीदी ने मेरे लिए, फिर चाहे वो मुझे कोई भी नाम दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे भाभी कहकर बुलाना उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैंने भी आज तक उन्हें मना नहीं किया। माना कि मैं उनसे रिश्ते और उम्र दोनों में छोटी हूँ, वो मेरा नाम ले सकती हैं, लेकिन फिर भी मुझे सम्मान देने के लिए वो मुझे भाभी कहती हैं। इसलिए प्लीज़ बुआ जी, जो जैसे चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिए। हम ननद भाभी का रिश्ता प्रेम और सम्मान से परिपूर्ण है। हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, एक दूसरे को कितनी बार फ़ोन करते हैं, ये सब बातें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। हमारे लिए मायने रखता है तो हमारा ये प्यारा सा ननद भाभी का रिश्ता। एक तरफ नम्रता अपनी ही लय में बोले जा रही थी, तो दूसरी तरफ वंदना चुपचाप दरवाजे की ओट में खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। जहाँ एक तरफ उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी प्यारी भाभी इतनी समझदार है,
और रिश्तों का इतना मान रखती है। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की भी खुशी थी कि जैसा रिश्ता वो अपनी भाभी से चाहती थी, आज वैसा ही रिश्ता बन चुका है, सहेलियों वाला रिश्ता। हालाँकि बुआ जी शायद अब तक इस बात को समझ नहीं पाईं, लेकिन नम्रता की बातें सुनकर चुप ज़रूर हो गईं और अगली ही ट्रेन से अपने शहर रवाना हो गईं। ननद भाभी का रिश्ता हमेशा प्रेम से भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ननद भाभी को घर की नौकरानी समझे, मायके आए तो खुद तो दिन रात आराम करे, घूमने जाए और भाभी को खुद के लिए तरह-तरह के व्यंजन बनाने में लगा दे। दिन रात उसके खिलाफ अपनी माँ और भाई के कान भरे, उसके हर काम में कमियां ढूंढे और भाभी को भी अपनी ननद, चाहे वो छोटी हो या ससुराल वाली, को बोझ और अनचाहा नहीं समझना चाहिए। जिस घर में ये सब नहीं होता, वहीं पर होती है ननद भाभी पक्की वाली सहेलियाँ। ईश्वर करे हर ननद को नम्रता जैसी भाभी मिले और हर भाभी को वंदना जैसी ननद मिले। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।